लोकसभा चुनाव के पहले अन्य दलों को तोड़कर पार्टी को मजबूत करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी को ललितपुर में झटका लगता दिखाई दे रहा है, जहां पार्टी समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों ने ही मोर्चा खोल दिया है। मामला शिकवा शिकायत और जांच के बाद मीडिया तक भी जा पहुंचा है। ललितपुर में कैलाश नारायण निरंजन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 2 वर्ष पहले जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने जिले के सरकारी कार्यक्रमों में होर्डिंग पर अपनी फोटो नहीं लगाए जाने को लेकर हंगामा कर दिया था। जनप्रतिनिधियों को भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई थी और किसी भी हालत में सम्मान से समझौता न करने की बात कही थी। अब उसी क्रिया की प्रतिक्रिया कहें या फिर पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी या फिर जिला पंचायत में चल रहे बंदर बांट का खेल, जो भी हो, लेकिन 20 जुलाई को वृक्षारोपण के मामले पर शासन के निर्देश के क्रम में बुलाई गई बोर्ड बैठक में ही कई सदस्यों ने हंगामा कर दिया। जिला पंचायत सदस्यों ने जहां शासनादेश के विपरीत कई सदस्यों के परिजनों की बैठक में शामिल होने पर आपत्ति जताई, वहीं अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगाया। मामला जिला पंचायत कार्यालय तक ही सीमित रहता तब भी बात ठीक थी, लेकिन जिला पंचायत के बीच में से 9 सदस्यों के हस्ताक्षर और संयुक्त शिकायती पत्र लेकर आधा दर्जन से अधिक सदस्य जिला अधिकारी से मिले और उन्हें जिला पंचायत में हो रही मनमानी की जानकारी दी। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में शासनादेशों के विरुद्ध महिला सदस्यों के पतियों, ब्लॉक प्रमुख के पिता और अध्यक्ष के पुत्र की मौजूदगी को भी अवैधानिक बताया। साक्ष्य स्वरूप बैठक की फोटो और वीडियोग्राफी भी सौंपी। बताया गया है कि शिकायत करने जिलाधिकारी के पास पहुंचे जिला पंचायत सदस्यों में कुछ विपक्षी सदस्यों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य हैं, जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष गलत तरीके से ठेकेदारों का भुगतान रोकने, जिला पंचायत में प्राप्त होने वाले अनुदान की धनराशि और टेंडरों की जानकारी सदस्यों को न दिए जाने सहित कुछ कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए हैं और इनकी निष्पक्ष तरीके से जाँच कराए जाने की मांग जिला अधिकारी से की है। 20 तारीख को जिला पंचायत द्वारा वृक्षारोपण के संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिस बैठक में माननीय मंत्री जी, हमारे सदर विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में तमाम हमारे जिले के निर्वाचित सदस्य, अनधिकारीगणों के साथ बैठक हुई थी। उस बैठक के दौरान जिला पंचायत के सदस्य ने विगत 2 वर्षों के कार्यकाल में कितना धन जिला पंचायत को केंद्र द्वारा, राज्य द्वारा और जिला निधि के माध्यम से प्राप्त हुआ और उसके सापेक्ष में कितने टेंडर जिला पंचायत के माध्यम से जिले के विकास के हेतु लगाए गए, इनकी जानकारी मांगी थी। इसी जानकारी को लेकर जब जानकारी हम सबके पास नहीं मिली तो हम सब लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई। उस आपत्ति के कारण हमारे अध्यक्ष जी उससे थोड़ा सा नाराज हो गए थे। नाराज होने के कारण तमाम जिला पंचायत सदस्य बैठक को, बोर्ड को छोड़कर बाहर निकल आए थे और उस बैठक के जो कार्यवाही रजिस्टर है, उस रजिस्टर पर हम सब सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे और इन्हीं बिंदुओं को लेकर और इस जानकारी को लेकर हम सब ने अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था। जब उन्होंने हमारे अनुरोध को नहीं सुना तो आज उसी अनुरोध को लेकर हम प्रथम अपीली अधिकारी जिलाधिकारी महोदय के पास गए हैं। उनसे निवेदन किया है कि चूंकि हम क्षेत्र द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं, जनता की अपेक्षाएं हम लोगों से सदैव रहती हैं और हमारे क्षेत्र में समुचित विकास हो सके, इसकी जानकारी हम सबके पास बनी रहे कि आगामी कार्य योजना किस तरीके से उसका निर्धारण किया जा रहा है। इन सारे बिंदुओं को लेकर आज जिलाधिकारी के पास हम सभी सदस्य गए थे और ये तमाम बातें हैं, उन्हीं बातों को उनके समक्ष रखा है और सारे जो हम लोगों की समस्या है उनका निराकरण हो, इसी आशा और विश्वास के साथ जिलाधिकारी से अनुरोध किया है और आशा है कि बहुत जल्दी हम सबकी समस्याओं का निदान होगा। धन्यवाद। जो आप लोगों द्वारा जो जिला पंचायत अध्यक्ष के संदर्भ में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की बात कही गई है, उसके बारे में आपका कहना है, क्या कहना है? निश्चित रूप से जब कोई टेंडर होता है और एक विशेष फर्म को या किसी विशेष व्यक्ति को ज़्यादा अधिक मात्रा में टेंडर लाने का काम होता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं और यही जानकारी जो जिला पंचायत द्वारा टीन शेड लगाए गए और अन्य जो कार्य कराए गए हैं विशेष फर्म के लिए उनको दिया गया है, उस फर्म की जानकारी हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि एक ही फर्म के माध्यम से इतने बड़े काम उसको आवंटित कराए गए, इतनी बड़ी धनराशि का काम उसको देने का काम किया जा रहा है, जबकि जनपद में भी कई हमारे ऐसे जो रजिस्टर्ड ठेकेदार होंगे जो उससे अच्छी गुणवत्ता का काम करा सकते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि जिसके कारण उस फर्म की जानकारी हम लोगों को नहीं दी जा रही है? इन सारे तमाम बिंदु थे और आज जो हम लोगों ने दिया है पत्रकार साथियों को भी उनकी एक कॉपी उपलब्ध कराई है
तमाम विषय उसके अंतर्गत आते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम सब लोग यहाँ आए थे और देखिए कहाँ तक हमारी समस्याओं का समाधान होता है। आशा है कि जिलाधिकारी महोदय हम सबको बातों को गंभीरता से लेंगे। धन्यवाद। सदस्य जिला पंचायत सोमरी। सबसे पहले तो जिस चीज़ की हम लोगों को नाराज़गी है कि आज हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी एक जीरो टॉलरेंस की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। ललितपुर जनपद के हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री कैलाश निरंजन जी इसके बिल्कुल खिलाफ है। हम लोग जब विकास की बात करें तो जनपद का ललितपुर जनपद की जिला पंचायत का विकास जीरो है। आपका पता ही नहीं है कि आपने किस 3 सेटों में किस किस मदों में पैसा दे के इसका बंदरवाद कर दिया है। आगे लोकसभा चुनाव सामने हैं जिसकी रणनीति के तहत हम लोग गांव में जा रहे हैं और इससे मुझे लगता है कि जिला पंचायत की स्थिति बनी रही तो जनपद में लोकसभा की स्थिति में बड़ा गड़बड़ी रहेगी। मुझे संभावना लग रही है क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लगनशील सिपाही हैं और श्री कैलाश निरंजन जी द्वारा एक भ्रष्टाचार नहीं तरह तरह के कई भ्रष्टाचार जिला पंचायत के अंदर पर्द में दबी हुए हैं जो हम लोग आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिख के दिए आए हैं। वो जानकारी होने पे पेपर उपलब्ध होने पे हम लोगों से आप लोगों से फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उधर जिला पंचायत ललितपुर के अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन ने जहां पहले इस मामले को आपस का मामला बताते हुए सुलझा लेने की बात कही, वहीं ज्यादा कुरेदने पर इस घटनाक्रम को सदस्यों द्वारा अवैधानिक काम कराए जाने के लिए अध्यक्ष पर बनाए गए दबाव को न मानने का परिणाम बताया है और कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुरूप काम करेंगे और किसी के भी दबाव को सहन नहीं करेंगे। यदि कुछ आपके सदस्य जिलाधिकारी से मुलाकात की, उन्होंने ज्ञापन भी दिया आपके खिलाफ, क्या कहेंगे आप? माननीय पत्रकार बंधु, मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता हूं, लेकिन पता लगा है कि जैसे आपका कहना है 9 मेंबर गए थे। मैं ये आपको बता सकता हूं कि उनमें से 2 तो सदस्य नहीं थे, 7 मेंबर गए थे, लेकिन हमारे पास 20 मेंबर हमारे साथ हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं सभी सदस्यों का, लेकिन कुछ लोग जो भी व्यक्तिगत उनको शिकायत हो जिला पंचायत से या हमसे, तो मिल बैठ के हम लोग निपटा देंगे। दूसरा ये है किसी की कोई शिकायत है तो वो मेरे पास आएगा तो हम लोग बैठ के उसको सुलझा लेंगे। पारिवारिक मामला है, वैसे ऐसी कोई शिकायत है नहीं। अभी 2 वर्ष तक आप लोगों के संज्ञान में है तो मैं सभी को सम्मान देता हूँ, सभी की बात मानता हूँ, कहीं कोई विवाद है ही। क्या है वैसे मामला, थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी आपको? अब मामला तो हमने ये सुना है कि उनको ये लग रहा है कि हमें 2 वर्ष का ब्यौरा चाहिए, तो जो टेंडर लगने का और फंड आने का ब्यौरा है वो RTI के तहत नियमानुसार वो मांगे। जिला पंचायत, मेरा व्यक्तिगत तो कोई काम है नहीं, जिला पंचायत प्रशासन उनको उपलब्ध करा देगा, इसमें किसी को क्या परेशानी है। लेकिन वो डायरेक्ट कहें तो डायरेक्ट देने का कोई प्राविधान है नहीं, वो होगा वो ले ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। बोर्ड मीटिंग छोड़ कर चले गए थे सदस्य? नहीं, बोर्ड मीटिंग छोड़ के सदस्य नहीं गए हैं। बोर्ड मीटिंग होने के बाद सदस्यों ने ये ऑब्जेक्शन किया कि सदस्यों के ये दस्तखत नहीं है ना, तो हमने कहा भैया उनका मिलान करा लिया जाए, हमें बोर्ड मीटिंग के सदस्यों से भी परेशानी है। क्योंकि थोड़ी सी मीटिंग हुई थी, वो भी वन विभाग के तहत अर्जेंट में 2 दिन में बुलाई गई थी, कोई बजट पास नहीं कराया जा रहा है। लेकिन जितने मेंबर, ये 3, 4, 5, 6 मेंबर हैं, खास तौर से 2-3 मेंबर तो सीधे हैं, ये लोग जिला पंचायत प्रशासन को, जिला पंचायत अध्यक्ष को दबाव में लेकर के टेंडर या ठेकेदारी अधिक करना चाहते हैं, दबाव में लेकर के क्वालिटी को खराब करके दबाव में लेकर के काम का पेमेंट कराना चाहते हैं। सही बात जी। क्या माना जाए, क्या सिंडिकेट बनाए ये लोग? अब उसमें एक मेंबर महोदय तो 3 बार से मेंबर हैं, तो सिंडिकेट शुरू से ही बनाए चल रहे हैं। और वो शुरू से हर जिला पंचायत अध्यक्ष को, जिला पंचायत प्रशासन को दबाव में लेते हैं। मेरे साथ भी यही 2 साल से वो कर रहे हैं। लेकिन अब मेरे द्वारा कह दिया गया भाई कि जो भी काम है स्पष्टता से, पारदर्शिता से, पार्टी के अनुसार, शासन के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। मैं पार्टी के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ, जिससे कुछ लोगों को परेशानी पैदा हो रही है। जिस प्रकार से जिलाधिकारी ने शिकायत की है, तो आप क्या कहेंगे सदस्यों से, क्यों, क्या कहना है? उन्होंने शिकायत की है, हमारे पास कोई सूचना आएगी उसका हमारा जिला पंचायत प्रशासन
जवाब देगा। व्यक्तिगत कोई शिकायत होगी मेरी तो मैं व्यक्तिगत जवाब दूंगा। बात खत्म। खबर है कि जिला अधिकारी ने सदस्यों की शिकायत पर जांच के लिए निर्देश दिए हैं। वैसे जिला पंचायत की राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि जिला अधिकारी को जिला पंचायत के किसी मामले में शासन के निर्देश पर जांच करने का अधिकार है, सीधे हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी जिला अधिकारी द्वारा कराई गई जांच का क्या परिणाम सामने आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।